माशाल्लाह से जी ये 12 रबीउल अव्वल के लिए ईद मिलादुन नबी की खुशी में जो है वो हम लोगों का डिनर तैयार हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी 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 ब्यूटीफुल डे। और आज जो है ब्यूटीफुल डे इसलिए है, एक तो जी सन आया हुआ है और दूसरा ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल का बड़ा ही खूबसूरत सा मीठा मीठा सा और प्यारा प्यारा सा दिन है। तो इसलिए आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। और आज के दिन में जो है वो हम लोग कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और जो है वो कुछ मीठा बनाएंगे, खीर बनाने जा रही हूँ मैं, और इस खीर को जो है फिर वो सबके साथ बांट कर खाएंगे। तो चल जी, तो यहाँ पे खीर बनाने के लिए मैंने पहले एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी लेने की वजह ये है कि यहाँ पे दूध जो है वो फुल क्रीमी होता है, यानी कि बेशक इसमें से क्रीम जो है इन्होंने निकाली हुई है, लेकिन फिर भी ये दूध इतना का गाढ़ा होता है, आप यकीन माने कि ये अगर हम सिर्फ मिल्क को लेके ही खीर बनाना स्टार्ट कर देंगे और मैं उसमें पानी नहीं डालूँगी तो बहुत जल्दी जो है वो दूध नीचे पैंदे के साथ लगना शुरू हो जाता है और खीर जो है वो नीचे जो है वो बर्तन में लगनी शुरू हो जाती है। तो खीर बनाने के लिए बेहतरीन स्टेप यही है कि पहले हम लोग इसमें यहाँ पे वाटर ऐड कर लें और फिर उसके बाद जो है उसमें दूध डालें। चावल जो थे वो मैंने पहले से इनको भिगो लिया था ओवरनाइट, और अब इन चावलों को हम लोग जो है वो ब्लेंडर में डाल के इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। चावल जो है यहाँ पे मैंने ब्रोकन राइस लिए हैं, यानी कि जिसे टोटा कहा जाता है, वो लिए। खीर बनाने के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि इनको वैसे भी हमने चावलों को तोड़ के ही डालना होता है, तो फिर बेहतर ये है कि आप ब्रोकन राइस लें क्योंकि वो पहले से ही टूटे हुए होते हैं और उनको फिर बाद में ब्लेंड करना भी और क्रश करना भी उनको छोटा साइज़ हमें चाहिए होता है, तो इसलिए फिर मैं ब्रोकन राइस देती हूँ। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के चावलों को हल्का सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है और बिल्कुल वाइट वाइट सा हमारे पास मटेरियल आया है। अब इस ब्लेंड हुए हुए राइस को हम लोग जो है वो जो पानी मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा था उसमें अच्छे तरीके से हिला के इसमें हम लोग ये चावलों का जो पानी बनाया है या जो भी मिक्सचर बनाया है उसे मैं इस पानी में ऐड कर दूंगी और साथ ही कंटिन्यूसली जो है वो चम्मच को हिलाते रहें, क्योंकि ये बड़ी एक ट्रिक है खीर बनाने में। शुरू के जो स्टेप है ना वो ही ट्रिकी होता है। चम्मच को हमने बराबर कंटिन्यूसली बिगनिंग में हिलाते रहना है ताकि जो चावल हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होके एक लंप ना बन जाए, एक जो है वो गुठलियाँ सी ना इसमें बननी शुरू हो जाए। तो ये शुरू में ट्रिकी है, इसे आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे तो समझें आपकी खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और जो चावल बाकी के ब्लेंडर में रह गए थे उसमें हम दूध डाल के सारे के सारे राइस जो हैं उसे अच्छे तरीके से हिला के मिक्स करके तो फिर उसे हम इस बर्तन के अंदर ऐड करते जाएंगे जिसमें कि हम लोग खीर बना रहे हैं। हल्का हल्का सा दूध इसमें ऐड करते जाएं और चावलों को अच्छे तरीके से मिक्सअप करके हिला के तो फिर उसे इस मिक्सचर के अंदर, यानी जिसमें हमने स्टार्टिंग में पानी लिया था और फिर उसमें हमने चावल ऐड करके फिर बाद में हम दूध डाल रहे हैं तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3.4 लीटर मिल्क लिया है, यानी कि तकरीबन 3.25 लीटर जो है वो दूध है और उसमें 1 कप जो है वो ब्रोकन राइस लिए हैं। ये एक आपको एस्टिमेशन के तौर पर बता रही हूँ, आप जिस तरह से भी दूध लें उसके अकॉर्डिंग आप इसी तरह से चावलों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे का सारा दूध इसमें मैंने ऐड कर लिया है और चम्मच को है जो है वो कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि जो हमने इसमें चावल ऐड किए हैं खीर बनाने के लिए उसमें कहीं पे भी कोई लंप ना बने, कोई गुठलियाँ ना बने, क्योंकि ये चीज़ मेन होती है कि खीर के अंदर कहीं गुठलियाँ तो नहीं रह गई हैं। यानी कि खीर बनाने वाला इतना माहिर है कि उसको पता हो कि भी खीर जो है वो एक स्मूथ होनी चाहिए, तो इसलिए चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते रहना चाहिए। साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर दी हैं, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, उन्हें निकाल के तो उसके जो सीड्स होते हैं उसको हमने दूध के अंदर ऐड कर दिया है। और अब इस साथ ही हम लोग चम्मच हिलाने के बाद इसमें डालेंगे जी शुगर, क्योंकि खीर जो है वो मीठी होती है और शुगर इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसलिए अब इसमें जाएगी जी शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड करें और जब एंड पे तकरीबन खीर जाने वाली हो तो दोबारा से आप चीनी चेक कर सकते हैं कि आया कि इसमें चीनी कम तो नहीं है, अगर हो तो फिर आप इसको मज़ीद ऐड कर लें। और ये इसमें अब हमने डाल दी है जी शुगर, और
साथ ही साथ आपको पता है कि अब हमने चम्मच जो है वो हिलाना है। तो ये जी अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके खीर को जो है वो दूध को उबलने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही दूध को उबाला आएगा तो खीर जो है वो फिर आगे पकना शुरू हो जाती है। अभी जो है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चीनी ही आपको सिर्फ नज़र आ रही है और दूध नज़र आ रहा है, कहीं पे भी चावल जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि हमने उसका इतना फाइन किस्म का पेस्ट बना लिया था कि चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से उसमें घुल मिल गए थे। क्योंकि अगर आप हाथ की मदद से चावलों को कभी भी क्रश करने की कोशिश करेंगे तो वो इतने ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है कि खीर में चावल ही चावल नज़र आ रहे होते हैं। बाज़ लोगों की खीर ऐसी होती है कि उसमें अगर गुटलियाँ नहीं बनी तो बड़े बड़े चावलों के दाने नज़र आ रहे होते हैं, तो वो एक अच्छी खीर काउंट नहीं होती। अच्छी खीर वही होती है जिसमें इतने अच्छे तरीके से कुक हुई हो कि चावल और दूध का मिक्सचर ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ हो कि वो खाने वाले को मज़ा आ जाए और ऐसा लगे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग हुई है और इसे बड़े ही अच्छे तरीके से पकाया गया है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि शुरू में आप चावलों को ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग के दौरान थोड़ी सी इसमें महारत चाहिए। अगर आपने शुरू में चावलों को जो है वो ब्लेंड करते हुए कहीं पे भी कोई लंप बन गया है या गुठली रह गई है तो वो आपकी खीर जो है उसको ख़राब कर देती है। या आप देखें माशाल्लाह से खीर के अंदर कहीं पे भी कोई गुठली नहीं है, कोई लंप नहीं है, कहीं पे भी कोई दाना चावल का नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दूध और इसमें इलायचियाँ जो डाली थी वो और साथ में थोड़ी सी चीनी नज़र आ रही थी, जो कि अब अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद दूध इसमें मिक्सअप हो जाएगी। ऑब्वियसली दूध जो है उसको अब उबाल आने को है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन आने वाला है। और जैसे ही दूध को पहला उबाल आता है उस वक्त तक आपने इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि पहले उबाल तक जो है वो चांसेस होते हैं कि दूध जो है वो नीचे गिर जाएगा। जैसे ही पहला उबाला आता है तो फिर उसके बाद इसमें चम्मच हिला के हल्का सा जो है वो आग को आप हल्का थोड़ा धीमा कर दें और जैसे ही वो दूध नीचे जाएगा तो फिर आप आंच को फिर से तेज़ कर दें, क्योंकि हमें खीर जो है हमेशा तेज़ आंच के ऊपर पकती है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि खीर बनाते हुए अगर आप आंच हल्की कर देंगे तो बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता है खीर को बनाने में। और ये भी चांसेस होते हैं कि जो दूध है वो नीचे पैंदे में लगना शुरू हो जाए और खीर में से बर्निंग की स्मेल आने लग जाए। तो इसलिए खीर बनाते वक्त उसके सर पे खड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आते जाते उसको उसके ऊपर एक आपने नज़र रखनी है कि आया कि खीर सही पक भी रही है या कि नहीं। और सेकेंडली ये देखिए जी अब हमारा पहला उबाला आ गया है। दूध को इसमें चम्मच हिलाएंगे हम और साथ ही जो है आँख थोड़ी सी मैंने हल्की कर दी है ताकि दूध नीचे सेटल डाउन हो जाए। और चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद जो है वो आंच इसकी मैं फिर से तेज़ कर दूंगी, क्योंकि खीर जो है हमेशा तेज़ आंच पे पकती है। एक तो ये है कि क्विकली वो बन जाएगी और सेकंड ये होता है कि नीचे नहीं लगती। और अब ये देखिए जी दूध ने दोबारा से पकना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर जो चावल डाले थे ना वो अब इसके अंदर कुक होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि खीर जो है अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को मैनेज कर लिया है। मैंने कि खीर में कहीं पर भी कोई गुटली नहीं बनी और कहीं पे भी कोई भारी सा राइस नहीं रह गया। सब चीज़ें अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मिक्सअप हो गई हैं। मोस्टली लोग क्या होता है कि खीर बनाते वक्त क्या करते हैं कि घर में खीर बनाने की बजाय प्रेफर इस चीज़ को करते हैं कि वो बाहर से फिरनी मिक्स ले आते हैं या खीर मिक्स मसाला ले आते हैं जो डिब्बा होता है, लेकिन उसमें खीर का वो टेस्ट कसम से नहीं आता, बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे तो ये डिब्बे की खीर बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ना ये जो फिरनी मिक्स होता है वो भी नहीं पसंद है। आप इस चीज़ को सिर्फ मद्देनज़र रखें कि शुरू के जो 5-10 मिनट है ना उसको आपने मैनेज करना है और उसके बाद आपका काम सिर्फ ये है कि आपने आते जाते खीर के ऊपर नज़र रखनी है। तो आप यकीन माने आपकी खीर इतनी अच्छी बनेगी, आप बाहर की ये जो डिब्बे ला के खीर बनाते हैं ना फिरनी मिक्स और खीर मिक्स, उसको आप भूल जाएंगे। इतनी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की इस तरीके से खीर बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमने शुरू में चावलों को कैसे इसमें ऐड करना है तो इंशाल्लाह आपकी खीर भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। अब ये खीर हमारी जो है वो तकरीबन अपनी तैयारी के मराहिल में है, एंड पॉइंट तकरीबन आने को है। इस पॉइंट पे आकर आप चेक कर लें, क्योंकि देखिए मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो रहा है और दूध कम और अब चावल जो हैं वो पक के अपना असर इसमें दिखाना शुरू हो गए हैं, यानी कि खीर जो है वो अब थिक होना शुरू हो गई है। और जैसे हमें इसका टेक्सचर चाहिए उसके आलमोस्ट तकरीबन हाफ वे में चली गई है। तो
यहाँ पे आप आके चीनी को चेक कर सकते हैं दोबारा कि आपको आया कि और इसमें शुगर ऐड करनी है या कि नहीं, या कि इनफ है, क्योंकि खीर का ये होता है ठंडी होने के बाद इसमें शुगर कम लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, अगर मज़ीद कम हो तो आप थोड़ी सी शुगर और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मैंने दूसरी तरफ जो है वो पुलाव बनना रखा हुआ है, क्योंकि जो 12 रबीउल अव्वल का ख़त्म है और शरीफ है उसमें मैं एक तो ये खीर बना रही हूँ और साथ में जो है वो मटन पुलाव बनाया है। तो पुलाव की भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की हुई है, पंजाबी पुलाव सेम उसी तरीके से मैंने पुलाव बनाया है, लेकिन खीर की रेसिपी रहती थी तो वो सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और कि खीर किस तरह से अच्छे तरीके से बनाई जाती है। और सेकेंडली ये है कि आप लोग माइट भी इसको ट्राई करें और आपकी खीर भी अच्छी बन जाए। यहाँ पे हमारी खीर भी तैयार होने को है और पुलाव जो है वो भी दम पे जाने के लिए आलमोस्ट रेडी हो रहा है। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड पक रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ वो है खीर। खीर जो है वो इस वक्त आलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि अब इसमें जो चावल हम लोगों ने डाले थे उसका कितना वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप हो चुके हैं, कहीं पे भी कोई गुठली नहीं रही है। और यही होता है कि खीर को गाढ़ा होने के बाद पता चलता है कि खीर आपकी कैसी बन रही है। और ये साथ साथ मैंने इधर यहाँ पे साइड पे सैलड भी साथ में बनाना शुरू किया हुआ है। तो जब आप किचन में खड़े हो जाए तो एक के साथ दूसरा काम भी निकलता है और दूसरे के साथ तीसरा काम भी निकलता है। और ये खीर जो है हमारी आलमोस्ट डन हो गई हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह खीर जो है वो हमारी गाढ़ी हो चुकी है। और जैसे हमें इसका टेक्सचर चाहिए था गाढ़ा, यानी कि चावल उसमें नज़र आ रहे हैं लेकिन लंप कहीं नहीं है, वो हमें ऑब्टेन हो चुका है। हमारी खीर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। साथ ही हम कुछ बादाम जो है उसको क्रश कर लेंगे, क्योंकि खीर के ऊपर जो है वो बादाम लाजमी डालने चाहिए, अच्छे लगते हैं। एक तो इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी आती है, दूसरा इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। खीर चूँकि अब हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसे हम लोग जो हैं वो डिश आउट कर लेंगे, इसे मुख्तलिफ़ बर्तनों में निकाल लेंगे। ये पहले जो है वो मैं ख़त्म के लिए खीर निकाल लूँ और फिर उसके बाद जो है वो बाकी जो तकसीम करनी है खीर उसे मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों में हम लोग डाल लेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने खीर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी प्लेट्स में डालना शुरू कर दी है। इस दफ़ा मेरा इरादा जो है वो ये है कि खीर जो है वो बच्चों के साथ शेयर करके खाई जाए, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खीर दी जाए, क्योंकि ये विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में हम लोगों ने खीर बनाई है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है इसको लाजमी शेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने छोटे बर्तनों में यानी कि छोटी वाली प्लेट्स में इस खीर को डाला है और साथ में इसके ऊपर एलमंड लगा के तो फिर बाकी जो है वो स्पून्स वगैरह के साथ इसे हम लोग लेके जाएंगे पार्क में। और बाकी जो है वो नेबर्स में भी देंगे। नेबर्स जो के साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 5-6 घर जो हैं वो मुस्लिम्स कम्युनिटी के हैं, वो सब मुसलमान हैं, तो इसलिए उनके घर में भी हम इस खीर को देंगे और विलादत रसूल की खुशी उन लोगों के साथ भी मनाएंगे। तो अब आज जो है वो हमारी खीर अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार हो चुकी है, बर्तनों में जा चुकी है। और आप लोग भी इस तरीके से खीर बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की खीर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और अब इसकी गार्निशिंग के लिए जो है वो मैं इसके ऊपर एलमंड्स यानी कि बादाम का जो हम लोगों ने एक पाउडर बनाया था, एलमंड पाउडर, थोड़ा कोर्स सा है, यानी कि इतना मैंने इसको बारीक नहीं किया, वो इसके ऊपर हम इसकी डेकोरेशन कर देंगे। और ऐसे ही छोटी प्लेट्स के ऊपर भी मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी है, क्योंकि जो चीज़ आप लोग अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए और दूसरों को भी उसी तरीके से खाना खिलाना चाहिए। अगर आप किसी को दे ही रहे हैं, किसी के साथ उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो उसी तरीके से दें जैसे कि आप खुद खाना पसंद करते हैं। तो ये अब हम लोग जो हैं वो इस खीर को लेके जाने वाले हैं पार्क के अंदर, क्योंकि पार्क में शाम के वक्त जो हैं वो बच्चे खेलने के लिए आते हैं और इसी तरह से कुछ मुस्लिम जो ख़वातीन हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर आती हैं। मगरिब का टाइम होने से तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले हम लोग जो है वो खीर लेके पार्क में पहुँचे थे और इसे हम लोगों ने वहाँ पे तकसीम किया मुख्तलिफ़ बच्चों और ख़वातीन के साथ। तो होपफुली आपके लिए आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी ये छोटी सी शेयरिंग। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा।